सबसे पहले सर एक आप फर्टिलाइजर शेयरों को लेकर आपका व्यू दीजिए। 3-4 नाम हैं जो कि अभी अभी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वॉल्यूम बेस, जिसमें आरसीएफ 2.5% ऊपर है, चंबल फर्टिलाइजर 3.25% ऊपर है और इसमें फैक्ट टॉप कर रहा है चार्ट को 5.5% के गेंस के साथ। अच्छा खासा वॉल्यूम तीनों ही स्टॉक्स में हमने देखा है। तो ये फर्टिलाइजर स्पेस में कुछ बड़ा एक्शन हो रहा है या फिर कल जो वित्त मंत्री का बयान आया है उस वजह से ये पूरा एक्शन दिख रहा है? सर कल जो बयान आया उसके लिए ही चल रहा है। अभी तो ये अर्ली साइन है उसमें रिवाइवल होने का। तो लेना भी है तो हम फैक्ट में बात करेंगे। फैक्ट ज्यादा अच्छा लगता है हमें। तो फैक्ट को होल्ड कीजिए। आज का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 820। अब बहुत तेजी से ऊपर आ गया है सर, 5% ऊपर आ गया है। तो एक सेकंड सर, हाँ, आज का जो लो है 850 के करीब है, उसका स्टॉप लॉस आपको रखना है। पहला रेजिस्टेंस सर 930-40 का आएगा, ये निकलने के बाद 980 तक जा सकता है। तो फैक्ट को कोई ट्रेडर्स लेना चाहता है तो थोड़ा सा रिस्की बेट है, ले सकते हैं। अच्छा, नहीं तो कोई और जो इसमें मूव ना आया हो, जैसे एनएफएल हुआ या जीएसएफसी हुआ, कोई और जुआरी जैसी कंपनी हुई, उनमें कोई अगर मूव एक्सपेक्टेड हो? नहीं सर, फैक्ट ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। फैक्ट ही सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, फेयर इनफ सर, सबसे अच्छा चला भी यही है और सबसे अच्छा फिलहाल यही लग रहा है और यहाँ पे आप मूव कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। सर मैंने आपसे भारतीय एयरटेल पूछा था, भारतीय हेक्साकॉम भी देखिए आज 2.25% ऊपर है, 1741 के आसपास। भारतीय हेक्साकॉम कैसा लग रहा है आपको? सो भारतीय एक्सम थोड़ा साइडवेज है। तो इस स्टॉक पे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं दे रहा हूँ 1710 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई किया जा सकता है। टारगेट आ सकता है 1780 के करीब। अच्छा, ठीक ओनली है, ट्रेडर्स परफेक्ट। एक या दो दिन, आज और कल के लिए है। ओके, परफेक्ट है। तो आज और कल के लिए ही आप चाहें तो भारतीय एक्सोकॉम में इस तरह से अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। इस बीच सचिन सेठिया जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, विक्रम सोलार एलजी करोना आईपीओ में मिला था, क्या करें? तो आप थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट वाले सेगमेंट का वेट कर लीजिए। हम थोड़े स्टॉक्स डिस्कस कर लें और सारे जो सेकेंडरी मार्केट वाले स्टॉक्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लें, फिर मैं आईपीओ वाला सेगमेंट जब डिस्कस करूंगा, जब प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे तब मैं आपका सवाल ले लूँगा। सचिन जी मैंने नोट कर लिया है। पौलय दत्ता जी का सवाल ले रहा हूँ, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग लोकेश सर, लेमन ट्री और आईडीबीआई बैंक और वोडाफोन आइडिया में 5% प्रॉफिट में हूँ, प्लीज़ एडवाइस कीजिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और मेरा 3 महीने का व्यू है, उस हिसाब से टारगेट बताइए आप। ओके, आईडीबीआई बैंक में प्रॉफिट बुक कर लें। पहला चीज तो यही है, उसमें वेट ना करें स्टॉप लॉस का। इसमें प्रॉफिट बुक कर ले। साइडवेज मूव है, कोई ज्यादा मूव नहीं है। अब यहाँ पर अगर पीएसयू लेते हैं या एसबीआई भी लेते हैं, ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे। सर दूसरा था लेमन ट्री की बात करें। हम्म। लेमन ट्री मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, सपोर्ट जोन के पास है। अब आपका स्टॉप लॉस 152-53 का होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 3 महीने में 175 से 180 दिखा सकता है, और वो ठीक अगर है। निकलता है तो 200 प्लस दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से लेमन ट्री आपको होल्ड रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक क्या है सर? वोडाफोन आइडिया। अच्छा, वोडाफोन आइडिया हमने आई बिलीव 9 रुपये 50 पैसे से बुलिश हुए हैं। और 9 रुपये 50 से 11 रुपये 30, कल 1150 रुपये भी गया, 11 रुपये 50 पैसे भी गया था कल। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहिए। 10 रुपया 60, 10 रुपया 50 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 13-14 रुपये अभी शॉर्ट टर्म में। और एक बार अगर न्यूज कंफर्म हो गई, जो न्यूज आ रही है, जो 50% आपको एजीआर ट्रू माइनस माफ हो जाएगा और 50% के लिए 4-5 साल के टाइम फ्रेम मिल जाएगा पैसा चुकाने के लिए। ऐसा अगर होता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 30 रुपए के करीब का है, एक दो से बात तीन साल में। 30 से 35 रुपए की बात आपने पिछली बार भी की थी कि लॉन्ग टर्म में जी। इस स्टॉक में 30 से 35 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सर इनका सवाल सिर्फ इतना था कि 5% प्रॉफिट हो रहा है, ले लूँ क्या? 5% का प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछ रहे हैं। अब पहला वाला बुक कर लें, आईडीएफसी आईडीबीआई जो बैंक है उसको बुक कर लें, 5% प्रॉफिट ले लें। और दूसरा, वोडाफोन आइडिया में जल्दी ना करें। आपको बुक करना है अलग बात है, तब तो पूछना नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मूव चाहिए अच्छा, तो मुझे लगता है वोडा और लेमन ट्री रख सकते हैं। और लेमन ट्री भी ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, तो लेमन ट्री में चाहे तो प्रॉफिट बुक करें तो कर सकते हैं। बट मेरा टारगेट 175-180 आना चाहिए 3 महीना में, क्योंकि साथ में तीन कल महीना भी पूछा था इन्होंने। 3 महीने रखना है तो। ठीक है, कल भी क्या हुआ था ना सर, 12 रुपये 3 पैसे का नया 52 वीक हाई टच किया वोडाफोन आइडिया ने। उसके बाद मुनाफा वसूली हावी हो गई और कल 11 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ जाकर। तो ये जो करेक्शन आ रहा है या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, इसमें कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि 12 रुपये का एक बार टारगेट हिट करके ये थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है। तो 14, 15, 20, 30 के टारगेट के लिए बने रहें, कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। खाली बने अच्छा। रहने से दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि हम एक प्लान में चल रहे हैं कि भाई ऐसे गवर्नमेंट ऐसा कर देगा, ऐसे हम्म कर देगा तो ऐसा हो जाएगा, और वो हम्म चार्ट में मूव आ रहा है उसलिए। बट इसलिए मैंने 10 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस दिया। हमने तो 9 रुपये 50, 9 रुपये 60 रुपये से बात कर रहे हैं इस चीज का। बट हम्म 10 रुपये 50 पैसे का अभी स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है। और जो 12 रुपए की आप बात करो सर, वो सुबह की ओपनिंग प्राइस थी, टिक प्राइस था, वो किसी को हम्म मिला ही नहीं कल का, हम्म ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए, क्योंकि वो ओपनिंग वो टिक प्राइस जो होता वही है। कल 11 रुपये 60, 11 से 70 में जरूर मिला था। बट 20-30 पैसा तो सर इतना तो होगा ही ऊपर नीचे। अच्छा, इन लेवल्स पे सर अगर 30 रुपए का टारगेट है तो फ्रेश भी खरीद सकते हैं वोडाफोन आइडिया? यस, खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्रेश भी खरीदना चाहिए, बट स्टॉप लॉस 10 रुपये 50 पैसा, एक हम्म नंबर। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एलोकेशन। काइंडली आप इतना ही एलोकेशन कीजिए जहां पर आप झेल सकते हो, क्योंकि मैं दस हम्म रुपये पचास पैसा जरूर बोल रहा हूँ। जब 10 रुपये 50 पैसा आएगा, और जिन्होंने मेरी बात सुन के लिया भी होगा ना, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो 6 रुपए तक भी देख लेते हैं। हम्म तो इतना ही एलोकेट कीजिए, अगर स्टॉक डाउन साइड आए तो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा असर ना हो नेगेटिव साइड में। ठीक है। बिल्कुल, क्वांटिटी जो है वो आप थोड़ा समझ के लीजिए। पोजीशन साइजिंग जिसे कहते हैं उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए। मनमोहन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप जी, लुकिंग ग्रेट एज ऑलवेज। बहुत शुक्रिया सर आपका। कह रहे हैं कि सर गुड लेवल्स टू एंटर जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस की सर बातचीत हो ही नहीं रही है, एक लंबे कंसल्टेशन के फेज में चला गया। अगर किसी को एंटर करना है, नई खरीदारी करनी है, क्या लेवल सही है ये 297 के आसपास के? तो जियो फाइनेंस अपने से मुझे को स्टार्टिंग से कई बार पूछा है और कई बार मैंने मना किया है। जियो फाइनेंस और बजाज होम फाइनेंस दोनों को अवॉइड करने की मेरा हमेशा सलाह रही है लास्ट 6 महीने से। और आप देख सकते हो क्यों। बाकी फाइनेंस कंपनीज चल रही है मगर ये नहीं चल रहा, इसका मेन रीजन है सर, कंपनी बुरी नहीं है। दोनों कंपनी फंडामेंटली बेहतरीन है, प्रोमोटर बेहतरीन है, सीजी इशू नहीं है। पर प्रॉब्लम एक ही है, सब कुछ ठीक होने के बाद एक ही प्रॉब्लम है, वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम्म जस्टिफाइड नहीं है, और इसी हम्म वजह से स्टॉक नहीं चल रहा। और अभी भी आने वाले 5-6 महीने में मुझे कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। ठीक है, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मनमोहन जी कह रहे हैं कि सर मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके पास SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड 1500 शेयर रखे हुए हैं 213 रुपये के भाव पर। तो इनको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए या फिर एवरेज करें ये, क्योंकि इनके भाव से काफ़ी नीचे है? जी सर, मेरे हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन आया था स्टॉक पे, और थोड़ा सा लास्ट 4 दिनों से अपमूव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से 182 का स्टॉप लॉस लगा ले और इसको होल्ड करें। हो सकता है आपका भाव आ जाए। बट हम्म स्टॉक अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो थोड़ा बहुत ज्यादा साइडवेज और नेगेटिव है। हम्म ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, अभी आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ही रहे थे, तो सर लॉन्ग टर्म के लिए प्रदीप जी हमारे हैं, प्रदीप बलोटिया जी, वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास 125 रुपये पे रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म में क्या करना है? लंबी अवधि के लिए रखा है तब भी दिक्कत है? दिक्कत ये, कंपनी खराब नहीं है, जैसे मैंने बोला कंपनी खराब नहीं है। बट हम्म अगर आपका स्टॉक इतना महंगा है तो क्या करेंगे आप, क्या है, जब हमने 170 पे बोला था भेज दीजिए इसको, रखना मत, हम्म भाई इन्होंने 125 में दिया है, तो इतना डाउन साइड नहीं है। 95 से 85 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन इसके पास है टेक्निकली अगर बात करूं। प्लस ये 36-35 के मल्टीपल में आ चुका है, तो 3-4, तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए और थोड़ा सा ठीक ठाक हो, तो ये जो हम्म मल्टीपल है वो 30 के नीचे आ जाएगा। तब ये स्टॉक मुझे लगता है एक अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो एक डेढ़ क्वार्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऑलरेडी हम्म करेक्शन हो चुका है, तो आप होल्ड करके रख सकते हो, नया एंट्री ना करें। नए एंट्री ना करें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वैल्यूशन को लेकर कंसर्न है, वैसे कंपनी फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। अच्छा, नैन्सी जी कह रही हैं, कल परसों भी इन्होंने सवाल पूछा था, आई थिंक इनके पास ना बड़ी पोजीशन रखी हुई है सर, कैनरा रोबैको AMC, CRAMC, ऐसे क्रैम्स कहना सही होगा नहीं होगा, इनके पास 308 रुपये में रखा हुआ है। कह रहे हैं कि इनमें मूव्स तो क्विक आती हैं, तो एग्जिट देखूं या फिर इसको होल्ड करूं? तो ICICI प्रूडेंशियल AMC का सर IPO आया ना, उसको जोड़ के भी ये पूछ रही हैं कि अब इनका जो भाव है उसके नीचे है ये स्टॉक, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है फिर कोई भी हो। तो क्या ICICI प्रूडेंशियल AMC की वजह से इसमें कुछ जान कुछ जोश दिखेगा? और ये कह रही हैं कि क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें एग्जिट का रास्ता तलाशूं? तो अगर आपका होराइजन लंबे टाइम का है तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको होल्ड रखना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। फंडामेंटली बेहतरीन, वैल्यूएशन वाइज ओके, एंड चार्ट तो बना नहीं है अभी ज्यादा, बट चार्ट में बात नहीं करूंगा, बट स्टॉक अच्छा है। मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अभी के लिए कोई ठीक है। दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है, एक ना सर आप NMDC स्टील भी देखिए, ये कह रही हैं कि मेरे पास 44 रुपये का रखा हुआ है, क्या अभी वेट करूं
क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि शायद डाउनसाइड खत्म हो गई है स्टॉक में। सर मुझे वो नहीं दिख रहा। अगर आप स्टील में कंपेयर करेंगे ना, थोड़ा सा एनएमडीसी स्टील 6 महीने के चार्ट पे देखिए तो आपको दिखेगा। आ, या तो आप देखेंगे वही 40-42 रुपए में ही ये लास्ट 6 महीने से ट्रेड कर रहा है, कोई मूव है नहीं। और इसी बीच में आप टाटा स्टील के चार्ट पे देखिए या हम्म। सेल के चार्ट में देखिए, दोनों स्टील कंपनी है, वहां पर आपको वो मूव दिखेगा लास्ट 6 महीने में। तो वो हम्म। दिखा रहा है। स्टील में भी अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 150-40 का आपको 170-75 दिख रहा है, सेल देखेंगे तो 120 का 140 दिख रहा होगा मोटा मोटा। तो ये जो दिखा रहे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टील में ज्यादा है, बट ऑन जनरल अगर क्वार्टरली बात करूं तो इंडिया में स्टील कंपनी में ज्यादा अभी मूव आने का चांसेस कम है। तो ठीक है, चाहे तो आप स्टील कंपनी से निकल जाएं, और आपको बैंकिंग फाइनेंस या ऑटो एंसिलरीज में ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एनएमडीसी ने अंडर परफॉर्म किया है टाटा स्टील को और सेल को, लेकिन अभी भी एनएमडीसी तो छोड़ दीजिए, सेल और टाटा स्टील में भी आपको मूव नहीं लेना चाहिए, कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी। ठीक है, परफेक्ट है। तो स्टील स्टॉक से तो आप निकल ही जाइए, ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। ऑटो एंसिलरी में रहिए, बैंकिंग में रहिए, बैंकिंग फाइनेंशियल में यहाँ पे पैसा बन सकता है, तो इस तरह से आप चाहें तो पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब माइनिश नाम से हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रही हैं गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निष्ठा सर, निष्ठा नाम है इनका, और कह रही हैं कैन वी टेक जोटा हेल्थ केयर एट करंट लेवल। सर हमने बात करी थी जोटा हेल्थ केयर को लेकर, आज खबर भी आई है, तो ये कह रही कि करंट लेवल्स पे भी ले लिया जाए क्या? तो जोटा हेल्थकेयर में एक छोटा सा दिक्कत ये है, जो ये स्टॉक जो है 150-200 पॉइंट कभी भी टूटता है। हम्म। तो ये चीज जरूर मेंटेन कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो अभी अगर लेना है 100 रुपये लगाना है तो 40 रुपये लगाइए, 50 रुपये लगाइए। अगर किसी हम्म। वजह से आपको 150-200 पॉइंट नीचे मिलता है तो वापिस लगा लीजिए। हम्म। और ओके। आपका हॉराइजन कम से कम 6 से 12 महीने का होना चाहिए, तभी लगाइए। हम्म। ठीक है, ओके। आइनॉक्स विंड की सर हमने पहले भी बात की है, ये शंकर सिंह जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मेरे पास 500 शेयर हैं 172 रुपये के रेट पर, आई थिंक इन्होंने लिखा है 17 और उसके बाद रुपये का सिंबल लगाया, तो 172 रुपये, 18% का लॉस है। 2.5 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। और चार्ट कैसा है सर इसका? और राम रतन वायर भी आज 650 रुपये के रेट पर होल्ड या एग्जिट। तो सर पहले आइनॉक्स विंड बता दीजिए, इनको लॉस हो रहा है इसमें 20% के आसपास का। ये 21,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है आइनॉक्स विंड। हम्म। और दूसरी बात सर, चार्ट में यस नेगेटिव है, क्योंकि मैंने जैसे बात की ग्रीन एनर्जी थीम ही नेगेटिव जोन में जा रहा है। रेलवे, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जो 2024 का डार्लिंग सेक्टर हुआ करते थे, वहां पर करेक्शन है, और उसी वजह से आपको करेक्शन दिख भी रहा है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए सर स्टॉक पे, मैं बात करूंगा 114 115 का होना चाहिए। हम्म। अदरवाइज मुझे अभी कोई बड़ा मूव दिख नहीं रहा आइनॉक्स में। कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस आ रहा है, ऑर्डर बुक काफी अच्छा है। सेक्टर में प्रॉब्लम है, सेक्टर में हेडविंड बहुत ज्यादा है, टेलविंड नहीं है अभी। हम्म। और इसी वजह से यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। सेक्टर में ना सर सर दूसरा ऑप्शंस कौन सा बहुत था ज़्यादा सर? हैं। हाँ, मैं दूसरा पूछता हूँ सर, राम रतन वायर की मैं बात करता हूँ। अब ये आइनॉक्स विंड की जब बात चली है ना, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है, इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। इसमें आइनॉक्स विंड है, इसमें सुजलॉन है, इसमें इरिडा है, इसमें एसजेवीएन है, एनएचपीसी भी आप चाहें तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में शामिल कर सकते हैं। और भी नाम हैं जिसमें सोलर वाली कंपनियां हैं, वारी हुई, एक्मे सोलर टाइप की कंपनियां बहुत हैं। तो सर इस पूरे स्पेस में अगर ये जो करेक्शन हुआ है पूरे सेक्टर में, आप कह रहे हैं जो दिक्कत है, करेक्शन होने के बाद एक या दो अच्छे नाम जहाँ पे कुछ लोअर लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, या फिर टोटली अवॉइड करें? अभी मैं बोल दूं ना, बहुत अच्छे शेयर्स हैं, मगर वो हम्म। 2 दिन नहीं चलेंगे, 1 महीना नहीं चलेंगे, 1.5 महीना नहीं चलेंगे, और मे भी 5% टूट जाएंगे, तो मेरे को फालतू का ट्रोल होगा। हाँ, क्योंकि दिक्कत ये है, जो लेते हैं बट वो 6 महीना वेट नहीं कर सकते। जब वो 5% भी टूट जाएंगे तो, और वो है तो मूवमेंट नहीं है। हो सकता है 6 महीना ना चले, हो सकता है 12 महीना ना चले। अगर मुझे हम्म। लेना है और कंपलसरी बाई है, एंड मैं होल्ड कर सकता हूँ 2-3 साल 4 साल, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लेना है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, वो उसमें लेना है। तो मुझे वारी टेक्नोलॉजी 900 रुपये 950 रुपये में बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रील जो हम्म। हमने बात की जिससे 300 रुपये के करीब, वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिलचर टेक्नोलॉजी, वो भी ट्रांसफॉर्मर में है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर, आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे अक्मुलेट कर सकते हैं, बट आज ले लेंगे और कल चल जाएगा ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है।
ठीक है, तो आपने कहा एक वारी टेक्नोलॉजीज, दूसरा TRIL ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स इंडिया, और तीसरा सिल्चा टेक। ये 3 स्टॉक्स आप कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे खरीदें। धीरे धीरे खरीदे या आपने वॉच लिस्ट में रखे, खरीदे नहीं, वॉच लिस्ट में रखे। जब आपको देखिए जैसे सेक्टर में टेलविंड आ रहा है और हेडविंड हट रहा है तो ऐड करें। जब से एक ये अपमूव आना ये शुरू हो नहीं है सर, जाए या मैंने कुछ। 900 रुपए की बात कर रहा था, वाडी वाले 900 की कंपनी है वो। एक मिनट, स्प्लिट हो गया है क्या? मुझे एक सेकंड दीजिएगा सर। वारी एनर्जीज या वारी टेक्नोलॉजीज? वही देख रहा हूँ, ऐसे कैसे। सर वाडी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। अच्छा, 955 रुपये वाला। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो वारी रिन्यूएबल्स, TRIL और शिल्टा टेक, इसमें आप लंबी अवधि के लिए गिरावट पर नीचे अगर आपको कुछ ग्रीन शूट्स दिखते हैं या फिर कुछ अपमूव आने की तैयारी दिखती है, तो ये 3 कंपनियां आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए कि अगर आपको रिन्यूएबल स्पेस में रहना ही है, अगर आपको पोटेंशियल दिखता है लॉन्ग टर्म का, तो लंबी अवधि का व्यू आपका होना चाहिए और इन 3 स्टॉक्स को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करके चलिए। और जब मौका मिले, जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अपमूव की तैयारी हो रही है, तो इन तीनों स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। ठीक है, ये रिन्यूएबल स्पेस की बात होगी सर। अब राम रतन वायर, इसकी बात कर लेते हैं। 650 रुपये पर कह रहे हैं कि होल्ड करूँ या फिर एग्जिट कर दूँ? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। अभी स्प्लिट होने वाला है सर, ये स्टॉक एक शेयर के बदले एक और शेयर मिलेगा, उसी वजह से मे भी साइडवेज में है। 990 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जब तक ये नहीं टूट रहा तब तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। शुभम मेहरोत्रा जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर कि क्या ट्रेंट, टाटा कैपिटल और वरुण बेवरेजेस में एंटर कर सकते हैं इन लेवल्स पर, अभी फ्रेश खरीदना हो अगर तो? सर ट्रेंड आपको याद हो हमने मना किया हुआ था, एंड अभी भी मैं मना ही कर रहा हूँ, ट्रेंड में अवॉइड जोन में रखें। ये स्टॉक करेक्शन जोन में है, और करेक्शन मुझे लगता है और भी 300 से 400 पॉइंट का हो सकता है। तो अभी तो अवॉइड रखें, मुझे कोई में भी बाई साइड नहीं दिख रहा है स्टॉक पे। लॉन्ग टर्म के लिए भी वैल्यूएशन अभी भी मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा, तो पिछली अभी बार तो मुझे अवॉइड याद है करें सर, सर। पिछली बार मुझे याद है जब किसी का सवाल आया था तो आपने कहा था कि 5,500 छोड़ दीजिए, मुझे पहले 4,000 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 3,800 की बात आई थिंक आपने करी थी। तो जी जी, आज वो तो आ अगर चुका था आप, सर, वो आ चुका है। तो आप तो अब सर 400 रुपये और नीचे कह रहे हैं, तो मतलब 3,700 भी आ जाएगा, 3,600 भी आ जाएगा। जी 3637 सब दिख रहा है सर। ठीक है, तो इससे पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। और टाटा कैपिटल और वरुण बेवरेजेस? एक सेकंड। सर वरुण बेवरेज में तो अब नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव के बाद से थोड़ा सा साइडवेज हो रहा, आप मुख का टिक दिख रहा है, तो इसमें एक रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 440 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ वरुण बेवरेज को देखना चाहिए। चांसेस है 530 से 550 तक जा सकता है। 530 से 550 तक जा सकता है, तो 440 रुपये का स्टॉप लॉस है। जी ओके, तो वरुण बेवरेजेस में जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं 530 550 तक के लेवल्स के लिए। ट्रेंड में और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और टाटा कैपिटल में क्या बोला सर आपने? बाकी थी सर, किसी और ने भी पूछा था 335 340 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सर 315 इसी रेंज में घूम रहा है। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं आ रहा तब तक इसको अवॉइड करें। नहीं लिया है तो वॉच लिस्ट में रखिए। अगर 335 40 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो जरूर लीजिए। और अगर क्लोजिंग बेस पे अगर आपको 320 के नीचे या 315 के नीचे दिख रहा है तो एक बार के लिए पूरी तरह से निकल जाइए। अच्छा, अभी नो ट्रेड 315 जोन में। नीचे और 335 ऊपर। जी ठीक है, इस रेंज को आप इसी जरूर बीच में ध्यान में अवॉइड रखें। करना है। हाँ हाँ। 335 340 के ऊपर खरीदना है। फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी 30 40 50 पॉइंट मिल जाएगा। अगर 315 के नीचे क्लोजिंग हो रहा है तो भी निकल रहा है, तो अच्छा खासा करेक्शन 250 रुपये तक भी आ सकता है। तो बीच में लेना नहीं है, ऊपर की तरफ लेना है, और नीचे की तरफ अगर है तो क्लोज कर देना है 315 के नीचे। ठीक है, परफेक्ट है। तो नीचे में अगर 315 टूट गया तो आपको निकल जाना है। ऊपर में 335 340 पार होता है, फिर आप ज़रूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं।
इन तीनों स्टॉक्स की बात ये हो गई। इसके अलावा कुछ एक दो सवाल और ले लें, फिर प्राइमरी मार्केट्स की ओर फोकस करें, क्योंकि दो लिस्टिंग्स कल होनी है, उसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो शंकर सिंह जी का सवाल हमने ले लिया, निष्ठा जी की सवाल की हमने बात कर ली, जोटा हेल्थ केयर को लेकर इन्होंने पूछा था, और जो कुछ सवाल आ रहे हैं वो आईपीओ मार्केट को लेकर आ रहे हैं। एक विश्वजीत बहेरा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म के लिए आईओसी और शक्ति पंप्स बाय कर सकते हैं क्या? आईओसी कर सकते हैं सर, आईओसी मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड मुझे लगता है आईओसी करना चाहिए। हमने 140 से एसपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी तीनों स्टॉक पे बाई रेटिंग दी है और मुझे तीनों स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आईओसी लिया जा सकता है। अभी के लिए अगर स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में रखें तो 160 का रखें, 177 से 180 तक का टारगेट आप शॉर्ट टर्म में लेके चलिए, मगर मुझे लगता है ये 200 प्लस हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीने में। डेली लाइफ नाम की हमारी एक दर्शक है, प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि वोडाफोन में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया भी था वोडाफोन आइडिया, डिटेल में डिस्कस किया था कि नई खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते आप स्टॉप लॉस लगाइए। ₹9.5 का स्टॉप लॉस बताया था ना सर आपने? नहीं सर, 10.5 रुपए का, 9.5 में तो हमने बाई किया था स्टार्टिंग में, बट अच्छा। 10.5 का स्टॉप लॉस ठीक लगाना है और अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करके लेना है। जब अगर चांसेस बहुत ज्यादा है तो 10.5 भी आ जाए, तो निकलना भी है। तो अच्छा। प्लीज वो सोच के देखिए, हाई रिस्क बेट है ये क्वालिटी कंपनी आज के दिन पे अभी भी नहीं है। हम न्यूज बेस पे जा रहे हैं, फंडामेंटल बेस पे नहीं जा रहे अभी भी। तो प्लीज स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर आपको लॉस लेने की ताकत है तभी इसमें ट्रेड करें, नहीं तो ना करें। राजन पांडे जी कह रहे हैं कि सर संवर्धन मदरसन ले रखा है मैंने, ₹120 पर 3 महीने का व्यू है, प्लीज़ एडवाइस कीजिए कि क्या और अच्छा हो सकता है इसमें प्राइस? तो आपका भाव ही अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से तो स्टॉक पे बने रहिए। अगर आपका व्यू पॉइंट है, कितना कितना दिन का बताया इन्होंने? 3 महीने के लिए सर। तो 3 महीने मेरे हिसाब से होल्ड करें सर, 335 से 340 आना चाहिए स्टॉक पे। ठीक है, बेहतरीन होल्ड कंपनी, कीजिए। बेहतरीन फंडामेंटल्स, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फंडामेंटल्स बेहतर है, इसलिए आप होल्ड कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की घबराने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आप देखें सर, कावेरी डिफेंस वायरलेस के नाम से एक हमारे सौरभ कटियार नाम के दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं अगर आप स्टॉक को ट्रैक करते हो सर, कावेरी डिफेंस वायरलेस के 125 शेयर इनके पास, ₹105 के प्राइस पर, क्या करेंगे सर? कह रहे हैं कि एवरेज करें क्या? 6 महीने का व्यू है इनके पास, होल्ड कर सकते हैं इतना ये? होल्ड करें सर, बट कंपनी को अच्छा कर रही है, बट बहुत ही छोटी है और इसमें टेक्निकली बहुत खराब हालत है। तो मेरे हिसाब से तो अगर है तो होल्ड करें, बट एवरेज आउट तो ना करें। अच्छा, ठीक है तो होल्ड कीजिए, एवरेज आउट ना करें, या फिर नई खरीदारी इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। इस बीच सर कई सारे दर्शक हैं, अपने सवाल ना बहुत कई बार पोस्ट करते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी कह रहे हैं कि एसीसी इज इट अ लार्ज कैप स्टॉक और मिड कैप, मतलब खरीदारी के लिहाज से सर अभी एसीसी क्या खरीदा जा सकता है? लार्ज कैप की श्रेणी में है, क्योंकि मिड कैप में तो ज़्यादातर लोग एडवेंचर करने की राय नहीं दे रहे हैं अभी। सर एसीसी सर लार्ज कैप पे तो नहीं आता। एसीसी सर आपको मिड और स्मॉल कैप के बीच में मिलता है, ये 33,000 करोड़ के मार्केट कैप में है और हम्म। अदानी ग्रुप की ये स्टॉक है। तो अगर आपको मिड और स्मॉल कैप में देखना है तो अलग चीज है, ये लार्ज कैप में नहीं आता। नंबर वन। नंबर टू, अब खाली एसीसी की अगर मैं बात करूं, लेना है कि लेना है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करें एसीसी। अच्छा। अभी सीमेंट सेक्टर में कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा और ये स्टॉक 2800 के लेवल से 1700 रुपए आ गया है और करेक्शन अभी भी खत्म होते हुए नहीं दिख रहा। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो चुका है, ये कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशन वाइज सर मुंह में पानी आए ऐसा वैल्यूएशन में मुझे मिल रहा है ये स्टॉक। तो किसी का अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की चाहत है तो अलग बात है। टेक्निकली मैं अभी अवॉइड जोन में रखूंगा इसको। अच्छा, मतलब वैसे वैल्यूएशन अच्छे हैं बट टेक्निकली अच्छा नहीं लग रहा। टेक्निकली एकदम अच्छा नहीं लगा सर। कभी कभी वैल्यूएशन अच्छा होने के बाद भी ना, जैसे हम बोलते हैं कोई स्टॉक महंगा हो गया 100 रुपए में, जी। अब वो स्टॉक 200 में जाके टॉप आउट करता है, उसके बाद शायद 20-30 रुपए आ जाता है या 50 रुपए आ जाता है, बट 100 का जो 200 होता है वो भी बाद में आपको लगता है अरे यार, मैंने जल्दी बेच दिया वैल्यूएशन के चक्कर में। हम्म। सर मुझे याद है, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मेरे पास सर अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक हुआ करता था 250 रुपए में, हम्म। और हमें 1400-1500 रुपए में बहुत ज्यादा महंगा लगा, तो हमने उसको 1200-1300 में बेच दिया। उसके बाद ये अदानी ग्रीन एनर्जी से 4,000 गया था। अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको हम्म। दिखेगा, वो मैंने जो 1300-1400 में बेचा था वो बाद में 4,000 गया है। ठीक है। तो बहुत दुखी हुई, दुख हुआ है। तो 3,300, राइट, 3,000 के करीब दिखा रहा है आपको, मुझे 4,000 याद लगा सर। तो मे भी बोनस भी कुछ हुआ हो।
ठीक है, 3,000 की मान लेते हैं, 3,000 की तो ऑलमोस्ट डबल डबल गया था। और उसके बाद जब हेडलबाग का न्यूज आया तो अब 700 800 आया, वहां से अब 1,000 रुपये चल रहा है, मेरे भाव से हम्म नीचे चल रहा है आज भी, हम्म जहां से मैंने बेचा हम्म, है। ठीक है। मगर वो एक बार के लिए प्रॉब्लम होता है, तो जब तक मार्केट तोड़ता है तो कितना ज्यादा तोड़ेगा वो बोलना मुश्किल है, और जब बढ़ाता है तो कितना ज्यादा बढ़ाएगा वो बोलना मुश्किल है। ये मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा हो गया है, बट अभी भी करेक्शन खत्म नहीं हुआ, तो आप इसे वॉच लिस्ट में रखिए। जहां पर भी आपको दिखता है करेक्शन खत्म हो गया, 1 1.5 महीने से साइडवेज है और वापस अप मूव दिखा रहा है, तो स्टॉक को मेरे हिसाब से लेना चाहिए, पर अभी ठीक है। अवॉइड में रखें या वॉच ठीक है। लिस्ट में रखें। ओके। सर, हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम आइडिया काफ़ी अजीब से बनाई इन्होंने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या इनका सवाल है सर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 36 रुपये के आसपास। सर, व्यू क्या है आपका? सर ओला इलेक्ट्रिक में एक ही स्ट्रेटेजी है, जय श्री राम। इसको अवॉइड करें पूरी तरह से। हाँ, एंड हाँ। अभी तो मुझे कहीं पे भी इसको लेने का कोई मौका नहीं दिख रहा सर। नहीं, वैल्यूएशन वाइज, मैनेजमेंट वाइज, या फिर बिजनेस वाइज? तीनों चीज में सर, तीनों चीज में मुझे यहाँ पर कोई अभी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। नहीं, मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ सर, ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस है उसमें तो चलो ये चौथे पायदान से पांचवें पायदान पे चले गए, हीरो मोटर कॉर्प भी इनको टक्कर दे रहा है अब। लेकिन सर, ये नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इनके जो अभी खुद के जो इंडिजीनियस बैटरी पैक इन्होंने बनाया, वो वाली मास डिलीवरीज भी शुरू हो गई हैं S1 Pro की। तो खुद के जो बैटरीज हैं वो बनाना शुरू कर दी है इन्होंने। तो वो क्या इनके लिए ट्रिगर नहीं है? अच्छा। कि टिगर है, टिगर के 2 4 5% एक बार के लिए वापिस 60 रुपये हो जाएगा, वापिस करेक्शन आ जाएगा। सर हम्म एक्चुअली क्या हुआ था, एक बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है, समीर अरोड़ा साहब, उन्होंने बाई किया था कुछ दिन पहले। हम्म और हम्म वो हम्म हम्म देख के दुनिया भर के लोग खरीद लिए, 40 रुपए का शेयर 60 रुपया भी गया, 65 65 68 तक गया था आई बिलीव। आप अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा, हम्म वहां से वापिस से 35 रुपए आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हो कोई म्यूचुअल फंड ले रहा है या कोई बड़ा फंड हाउस ले रहा है तो मैं ले लेता हूँ, पर उन्होंने हम्म कितना खरीदा वो कोई नहीं देखता। उन्होंने सिर्फ 0.5% खरीदा अपने पोर्टफोलियो का, उससे भी कम। 0.5% वो बोल रहे हैं, लगा के छोड़ दिया, भाव सस्ता है, नीचे आया हुआ है, 200 का था, 150 गया हुआ था, वहां से मुझे 40 में मिल रहा है, चलो पॉइंट लगा देते हैं, अगर कुछ चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं गया तो कोई पॉइंट 50 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। हम्म। तो उसके हिसाब से उन्होंने लगाया है, और अब सब वो देख के पूरे रिटेल इन्वेस्टर वहां घुस गए। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो 10% लगा देते हैं या 15% 20% लगा देते हैं एज हम्म। रिटेल। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अगर 1 रुपया लगाना है 100 रुपये में, तो आराम से इंटरेस्ट लीजिए। अदरवाइज अभी तो मुझे ओला में कोई अपमूव नहीं दिख रहा। ठीक है, पोजीशन और साइजिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीईएस की बात कर रहे हो, अब वैस हाँ की बात हाँ। कर रहे हो, जो ये बैटरी जी। स्टोरेज की बना रहे हैं, तो हाँ, उसमें अभी टाइम है सर, उसमें कम से कम 2 3 साल और लगेंगे उसमें कोई वो आने के लिए। ठीक है, परफेक्ट है, पॉइंट वेल टेकन सर। तो थोड़ा समय लग सकता है अभी, ट्रिगर्स हैं, लेकिन उसे ऑन कार्ड्स आने में या फिर ग्राउंड रियलिटी में उसका असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इसको अवॉइड ही करें। अगर आपको लेना ही है, बहुत कंपेलिंग लग रहा है, तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पोर्टफोलियो का आधा 1% से हिस्सा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 50 पैसे या 1 रुपये, उससे ज़्यादा आपका निवेश स्टॉक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी ओला इलेक्ट्रिक की। एक बार सर आखिरी सवाल ले रहा हूँ इमामी पर। आशु कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास 542 रुपये पर हैं, ये हमारे शो को बहुत पसंद करते हैं, ग्रेट शो, रोज़ लिखते हैं ये। इमामी कह रहे हैं कि 542 पर लिया हुआ है, 5 रुपये इनको यहाँ पे बन रहे हैं। और दूसरा इनके पास सर बैंक बीज है, 2000 क्वांटिटी 600 रुपये पर लिए हुए हैं। 1 से 2 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं सर दोनों में। इवन भी मेरे हिसाब से सर अभी होल्ड करें, थोड़ा सा मूव आ रहा है स्टॉक पे। आपका स्टॉप लॉस 540 का लगा लें। अच्छा, और बैंक 540 बीज? का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। कंपनी ज्यादा फंडामेंटली अच्छा नहीं है, मगर आप इसको क्योंकि मूव आ रहा है तो, और आपका 5 रुपया प्रॉफिट भी है, तो उसका ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है कॉस्ट टू कॉस्ट के करीब, और इसको होल्ड करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक सर बैंक 20 की आप बात कर रहे हैं।
तो बैंक बीज सर अभी जो मुझे दिख रहा है वो है 610 रुपए का चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक पे तो आपको इस बीज में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में बुलिश हूँ। मैं, क्योंकि आपको याद हो तो निफ्टी में मैंने 30,000 का टारगेट दिया है और बैंक निफ्टी में मैंने 75,000 का टारगेट दिया है। तो 75,000 का बैंक निफ्टी होता है, तो बैंक बीज जो है ये 172-78 रुपीज तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से उसमें बैंक बीज में होल्ड किया जा सकता है आने वाले 6-12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, आप ऑटो एंसिलरी पे काफ़ी बुलिश है। मुझे एक सवाल दिख गया जमुना ऑटो पर आशुतोष जी का। हालांकि इन्होंने लेवल नहीं बताया है, खरीदा हुआ है या खरीदना चाहते हैं वो भी नहीं बताया, सिर्फ जमुना ऑटो लिखा है। इस पर आपका क्या व्यू है सर? बेहतरीन सर लग रहा है मुझे स्टॉक जमुना ऑटो। मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में अभी होना चाहिए। ऑटो एंसिलरी में मुझे टू व्हीलर में बहुत बुलिश लग रहा है, ओला एक्सेप्ट ओला। तो टू व्हीलर में अगर मैं बात करूं सर, हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस हो या जमुना ऑटो हो, क्योंकि ये हम्म। टू व्हीलर में ही सपोर्ट ऑटो एंसिलरी है टू व्हीलर की। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। काफी सालों के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं चार्ट खोल लेता हूँ। या सर इसका सर 2018 में 103 रुपये था, 2022 में सर 127 था, 2024 में भी 147 था और 128 अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहला तो 1 महीना 1.5 महीने का टारगेट होना चाहिए 147 150। वो एक बार निकल जाएगा तो मुझे लगता है ये मल्टीपल का रिटर्न देने के लिए भी तैयार हो सकता है, और 250 से 300 रुपये तक जा सकता है ये स्टॉक आने वाले 1.5-2 साल में। तो अभी के लिए जमुना ऑटो होल्ड किया जा सकता है और नया बाई भी किया जा सकता है। डिस्क्लेमर है सर, बिल्कुल मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है।